नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप आ जाइए। कल हमने पढ़ा दिया था अपादान कारक में अंतिम छोर की ओर चल रहे थे। हमने अंतिम लिखाया था कि निम्नलिखित शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो हमने उसका पहला पढ़ लिया था बही। अब चलेगा हमारा इसका दूसरा क्या है? पहला पढ़ लिया तो हमने बही। अब आता है हमारा दूसरा, और दूसरा है हमारा रिते। क्या है दूसरा? रिते। रिते का अर्थ होता है बिना। रिते का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो जिसके बिना, ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। फिर देखिए तीसरा हमारा आता है तीसरा चैप्टर, जो कि इसके तीसरा भाग है, जो हम पढ़ते हैं प्रवृत्ति। क्या पढ़ते हैं? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है से लेकर। वह बाल्यकाल से लेकर आज तक यहीं पढ़ रहा है। वह बाल्यकाल से लेकर आज तक यहीं पढ़ रहा है। तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? से लेकर। अब से लेकर, तो यहाँ हमारे उदाहरण में देखिए से लेकर आ गया, तो कब से पढ़ रहा है? वह की क्या हो जाएगी? से बाल्यकाल। बाल्यकाल ऐसे कैसे लिखो? बाल्यकाल। अब बाल्यकाल में पंचमी लगाएंगे तो इसी शब्द में आत जोड़ो आप। आ और तय हो गया पंचमी। बाल्यकालात। बाल्यकाल शब्द में क्या जोड़ो? पंचमी जोड़ने के लिए आत शब्द जोड़ दो। बाल्यकालात में पंचमी हो जाएगी। फिर आज तक, तो आज यानी अद्यावधि। अद्यावधि का अर्थ होता है आज तक। यहीं अत्रएव पठति। स बाल्यकालात् अद्यावधि अत्रएव पठति। प्राक यानी पूर्व। प्राक यानी पूर्व। पूर्व दिशा के लिए है। पूर्व दिशा के लिए है। गांव के पूर्व में आश्रम है। गांव के पूर्व में क्या है? आश्रम है। तो हम क्या करेंगे? जिसके पूर्व में ग्रामात प्राक आश्रम वर्तते। गांव के पूर्व में आश्रम है। अब आता है पूर्वम यानी पहले। तो हमने लिख दिया विद्यालय जाने से पहले
गृह कार्य करो। विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। तो हम क्या करेंगे, विद्यालय जाने से पंचम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गम धातु में गमनात, पहले की क्या हो जाएगी, पूर्वम, और क्या करो, गृह कार्यम, और लोट लकार में आगे दी जा रही है करो। तो विद्यालय गमनात पूर्वम गृह कार्य कुरु। विद्यालय गमनात गृह कार्यम कुरु। फिर है परम। परम यानी होता है बाद में। परम यानी बाद में। परम का अर्थ क्या है यहाँ, बाद में। तो लिखेंगे राम के बाद श्याम है। राम के बाद कौन है, श्याम। तो रामात परम श्यामे अस्ति। रामात परम श्यामे अस्ति। हमने पहला कल पढ़ लिया था, दूसरा ये रहा, तीसरा शब्द ये रहा, ये आ गया हमारा चौथा, ये आ गया हमारा पांचवा, ये आ गया हमारा छठा, और ये चलेगा सातवां। सातवां शब्द है हमारा पृथक। पृथक यानी अलग। गांव से अलग मंदिर है। गांव से अलग क्या है, मंदिर है। तो हो जाएगा ग्रामात पृथक मंदिरम अस्ति। गांव के पूर्व में मंदिर है। ग्रामात वो भी अलग है, आश्रम का अलग है, लेकिन देखो प्राक यहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पूर्व में, यानी कि पूर्व दिशा के अर्थ में। और एक शब्द पूर्वमय है, इसका किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, पूर्व में आएगा तो पहले है, प्राक का आएगा तो दिशा के लिए है, परम बाद में के लिए है, पृथक अलग होने के लिए है, ऋत यानी बिना होता है, प्रवृत्ति यानी से लेकर होता है। इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जो हमने यहाँ देखा, जाना और समझा। यदि आप पे इसमें से कोई कठिनाई है या यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो अगले वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हमने बताया था कि प्रथमा से लेकर पंचमी तक कारक होता है। फिर षष्ठी को कारक में नहीं गिना गया, और फिर सप्तमी जो अधिकरण कारक है वो कारक में आता है। इस प्रकार से हमारा प्रथमा से पंचमी तक 5 तो ये हो गए, और सप्तमी ऐसे करके कितने हो जाएंगे, 6। तो कारकों की संख्या कति कारकाणी, षट कारकाणी, कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो इतना ही। कितने मिनट हो गए, 10 का सही है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।